करते हैं। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। आज जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर तक हम कर चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी फटाफट से हम लोग कंप्लीट करेंगे। साइन कन्वेंशन जो आप लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, एंड मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये चीज आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्विकली एक जन कोई भी बता दो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। एनीवन? यस, आकाश। So, ma'am, we mainly discussed about different ray diagrams, such and where will the image be formed depending on the position of the object. For example, if the object is placed beyond center of curvature, which is C, the image will be formed between C and F, where F is the focal point, which is at the other end of the focal length, and the focal length is the distance between the focus and the center of the mirror. Okay, at great. the point of aperture. That's what is called. यस, बिल्कुल सही आपने बताया। हम लोगों ने रे डायग्राम डिस्कस किया था, और रे डायग्राम में हमने सबसे पहले 4 रूल डिस्कस किए थे। 4 रूल्स हमारे पास क्या थे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये मेरा मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो वो फोकस से पास होती है। सपोज ये फोकस है आपके पास यहाँ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है। तो पहला रूल यही था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल हमारे पास क्या रहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। थर्ड रूल हमारे पास क्या होता है कि फोकस से अगर जा रही है, मान लो ये आपके पास फोकस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एरोस आपको समझ में आने चाहिए। और लास्ट रूल जो कि हम बहुत कम यूज करते हैं, अगर सीधा हमारे पास पोल पे आती है तो जो भी एंगल बनाएगा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा इधर आर, इस तरीके से। और हम प्रेफर करते हैं कि 4th रूल ना यूज करें, पहले 3 से आपके पास काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आकाश ने बताया कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन को हमने स्टडी किया था। जैसे उन्होंने बोला बियॉन्ड सी अगर रखा है ऑब्जेक्ट तो सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। सी पे रखा है तो सी पे ही बनती है। इन्फिनिटी पे से आ रही है अगर लाइट रेस तो फोकस पे बनता है। फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनता है। और पोल और फोकस के बीच में रखा है तो कहाँ बनता है, बताइए मोहम्मद अली? पोल और फोकस के बीच में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ इमेज बनेगी? सूर्यांश, तुषार? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, यस, बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपके पास बनती है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली थी तो वो आप एक रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, 40 मिनट्स का सेशन है। तो ये फटाफट से पोजीशन वगैरह आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। क्लियर है मोहम्मद अली? जी मैम। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने नेचर ऑफ इमेज डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आपके पास नेचर आता है। जैसे बियॉन्ड सी अगर रखा हमने तो सी और एफ के बीच में आती है, बट इन्वर्टेड आती है। रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, और आपके पास छोटा साइज होता है, बड़ा साइज होता है। आकाश बताइए। Can you repeat the question? अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी। स्मॉल साइज होगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट या लार्ज साइज? Diminished. यस, डिमिनिश्ड होगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो अगर लेक्चर आपने पीछे वाला नहीं लिया था तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे कॉनकेव मिरर के यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कोई भी मुझे यूजेस बताएगा? कोई भी 2 यूजेस बता दो। तुषार? यस। It is used as dentist mirror to see enlarged image of teeth. It is used in solar furnace यस। and टॉर्च में यूज होता है, और व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज होता है। ठीक है, याद आया सबको? तो कुछ हमने 3-4 चीजें डिस्कस की थी, और ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टॉर्च में कैसे यूज होता है। तो आप चेक कर सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर। सो अब हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग।
मैंने यहाँ पर आंसर पहले ही मेंशन किया हुआ है, चलो अभी देखा नहीं होगा, बताओ। इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कॉनकेव मिरर। कहां पर इमेज बनेगी? यस, बिटवीन सी एंड एफ। अभी आप लोगों ने मुझे बताया था बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है सबको? डन? थम्स अप कर दीजिए अगर ये समझ में आ रहा है। आप इसको बना भी सकते हो, ये आएगा कुछ ऐसे, ठीक है, और ये यहां टकरा रही है, फोकस से पास हो रही है, तो ये पैरेलल हो जाएगी, समथिंग हेयर यहां बनेगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आज जो हम कवर करने वाले हैं रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके कुछ यूजेस डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मिरर फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू ड्रॉ रे डायग्राम्स इन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। सो ये चीज आज आप सीख जाओगे कंप्लीटली। सो अभी स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम से स्टोरी। कॉन्वेक्स के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो रूल नंबर 1 वही सेम है जैसे कॉन्केव में होता था। अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सो हमने एक मिरर बनाया कॉन्वेक्स, तो शेडेड वाला पोर्शन किधर आया? इस तरफ, ठीक है, और इधर रिफ्लेक्टिंग वाला आएगा। ये आपने पोल ले लिया, इधर इसका फोकस आएगा और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, एंड सेंटर ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड लिखा है इन्होंने, क्या वर्ड लिखा है? अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, क्योंकि अब इसका फोकस पीछे की तरफ लाई कर रहा है। तो जैसे ही कोई लाइट रे आएगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होगी वो, और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है कि फोकस से अपीयर हो रही है डाइवर्ज होती हुई, फोकस से लग रहा है कि आगे की तरफ डाइवर्ज हो रही है। सबको ये रूल नंबर 1 समझ में आया? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। और यहां पर भी सेम चीज लगती है बेटा, जो आपका लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाते हैं, और इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, मान लो ये बीच में कुछ नॉर्मल आएगा, तो इंसिडेंट रे ने उसके साथ आई जो बनाया होगा, फिर नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने आर बनाया होगा, आई इज इक्वल टू आर। तो ये आपके पास जो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उस लॉ से डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 2, अ रे directed in the direction of center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट से सी की तरफ जाती है तो सी से ही रिफ्लेक्ट होती हुई वापस आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 3, a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। अभी अगर फोकस की तरफ आते हुए दिख रही है तो वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो रूल नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 क्या कहता है? A ray of light which is incident at the pole of the convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो पोल पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से रिफ्लेक्ट होगी विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है चारों रूल सबको? यस मैम। आगे चलते हैं। अब हम लोग इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से नेचर ऑफ इमेज भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या रहेगा? जैसे आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, फोकस लिया, पोल लिया, और आपने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। अब आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, पहला केस हम ले रहे हैं इन्फिनिटी से आपके पास लाइट रेज आ रही है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आएंगे तो आपको कैसे लगेंगी? अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो हर एक लाइट रे आपको अपीयर होगी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। जैसे ये आपके पास आई तो ऐसे लग रहा है कि फोकस से डाइवर्ज होती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड हाईली डिमिनिश्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ज्यादातर हमको चीजें याद नहीं रहती है, कॉनकेव फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये जो नेचर ऑफ इमेज है ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बिहाइंड द मिरर जा रही है, ठीक है, तो वर्चुअल हो गई, इरेक्ट है, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी इमेज बनती है। क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. बाकी सभी स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? सूर्यांश, Yes, मुकेश, ma'am. दान, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। सेकेंड हम आपके पास केस क्या बनता है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी, ठीक है, तो उस केस में आपके पास कैसे होगा, एक आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। एक आपने लाइट रे ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो आपको दिखाई दे रहा है इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस नहीं आएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस आपके पास आएगा। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यहाँ आप लिख लीजिए बिटवीन P एंड F। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये आपके पास एक यूज है कॉन्वेक्स मिरर का, शॉप सिक्योरिटी मिरर। कोई बताएगा आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देख के? यहाँ पर एक मिरर यूज किया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, शॉप में यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है? एनीवन? यस मोहम्मद अली। यस मैम, इसके अंदर पूरा एरिया कवर हो रहा है एक वाइड एंगल की तरह, और जो सबसे पास है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। यस आकाश बोलिए। And ma'am, there's another, you could say, example of convex mirrors being used in real life, and those are basically there's some mirrors at, you could say, blind turning spot, just so we can see if there's a vehicle coming from the other side. यस यस, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, मोहम्मद अली ने भी सही बताया। पहली बात तो ये लार्ज एरिया आपको कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी जगह प्लेन मिरर होता या कॉन्केव मिरर होता तो स्टोरी डिफरेंट हो जाती। कॉन्केव के केस में क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन पे कभी आपको उल्टी इमेज दिखाई देती है, कभी सीधी इमेज दिखाती है। मान लो पोल और फोकस के बीच में है तो आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देती है, बट अगर पीछे की तरफ है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन सी एंड एफ या बिहाइंड सी, तो आपको उल्टी इमेज दिखाई देती है। तो वो हमारे पास किसी काम का नहीं रहेगा। हमें चेक करना है कि हमारी शॉप में कोई ऐसा चोर तो नहीं है जो कोई सामान इधर से उधर से उठा रहा है। तो सिक्योरिटी पर्पस से हमारी शॉप में यूज होता है, और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसा लगेगा इसका, ठीक है। एक प्रॉपर जगह लगा दिया जाएगा जिससे पूरा जो शॉप का एरिया है वो कवर होगा, ठीक है। और आपको पूरा एरिया एक छोटे उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई क्यों यूज हुआ है? और जो आप बोल रहे हो ब्लाइंड टर्निंग स्पॉट, यस, आपने देखा होगा बहुत बार कि जैसे मान लो आपके पास रोड्स होते हैं, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, इधर भी है, इधर भी जा रहा है, तो यहाँ कहीं आपको एक मिरर लगा देंगे कि मान लो आप यहाँ से आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाए कोई इधर से ऑब्जेक्ट, कोई कार तो नहीं आ रही है, इधर से तो नहीं आ रही है, इधर से तो नहीं आ रही। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है ड्राइविंग वगैरह के केस में भी, कि आपको पता लग जाए कि यहाँ आसपास कुछ है तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो कुछ चीज अगर आ रही है दूसरी जगह से तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल यही है, व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो सेम आपके पास आएगा, इसका फील्ड व्यू ज्यादा है, ठीक है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू आएगा, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इन केस ऑफ convex mirror, image formed in a convex mirror is diminished due to which a convex mirror gives a wide field of view. अगर plane mirror होता है तो in comparison to convex mirror उसका field of view बहुत कम होता है। तो field of view से आप क्या समझते हो कि ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो कितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके मिरर का लेंथ कितना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है। तो इन सब चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू। हो सकता है कि ये लाइट रे, जैसे मान लो यहाँ यहाँ ये वाला आपको फील्ड ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है एक्स और एक्स डैश तक, बट आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको नहीं दिखाई देगा। आपकी आंखें इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आनी चाहिए, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्लियर है सबको? तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है? क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। डन? तो थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात सब समझ में आ गई तो आपको। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, तो अब सवाल है कि कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज होता है, बताइए।
यस तुषार. Because it gives larger field of view and erect image so that driver can see the vehicle coming from behind. वन ऑफ द रीजन इज दैट कि वो इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है ना कॉनकेव. कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लो, आपको हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है. अगर मान लो आपने कॉनकेव लगा रखा होता आपके व्हीकल के इसमें मिरर में, तो आपको हो सकता है किसी पोजीशन पे उल्टी इमेज दिखाई दे रही है. हमें उल्टी इमेज तो समझ में ही नहीं आएगी. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें कोई भी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट की, वहां पर आपको इरेक्ट इमेज मिलती है. ठीक है, सो cannot be used in vehicles because it produces inverted image of distant objects. ठीक है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की भी इन्वर्टेड इमेज बनाता है. वो सिर्फ और सिर्फ इरेक्ट एक ही केस में बनाता है, कहां पर? पोल और फोकस के बीच में. क्लियर है सबको? और बाकी जो रीजन है वो तो है ही कि डिमिनिश्ड है या वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, ये तो आएगा ही. बट मेन रीजन क्या है कि कॉनकेव क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वहां डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उस चीज का. डन? थम्स अप कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया तो. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन करते हैं. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर मे बी. चार ऑप्शन है आपके पास: प्लेन, कॉनकेव, कन्वेक्स एंड ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स. अभी सोच लो एक बार. ABCD. कमेंट कीजिए आपके आंसर्स. सभी बच्चे कमेंट कीजिए. सो मोस्टली ने डी दिया है. चलिए हम डिस्कस भी कर लेते हैं. यस, प्लेन और कॉन्वेक्स. तो जब प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों ही हमको इरेक्ट इमेज देते हैं, तो हम लोग रियर व्यू जो मिरर है उसके अंदर प्लेन क्यों नहीं यूज करते हैं? यस आकाश. Because in plane mirrors, the light rays don't diverge from the focus, which doesn't really give us a wider field of view. यस, वहां पर फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है कॉन्वेक्स में, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. जैसे कि प्लेन इमेज है, सॉरी प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. ठीक है, बात बिल्कुल सही है. कॉनकेव के केस में सिर्फ फोकस और पोल के बीच में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, तभी आपके पास क्या मिलती है? इरेक्ट इमेज मिलती है. फिर थर्ड आपके पास आता है कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स के केस में कैसे रहता है? ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनेगी. कोई भी केस ले लो, इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में होती है तो कहाँ बनती है? फोकस और पोल के बीच में. ठीक है, और हमेशा इरेक्ट बनती है. तो हम कौन सा प्रेफर करते हैं? रियर व्यू. वो कॉन्वेक्स करते हैं क्योंकि वहां पर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है. हालांकि दोनों ही आपके पास इरेक्ट इमेज देते हैं. बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. चलिए ये कीजिए. A student studies that a convex lens always forms a virtual image, irrespective of its position. What causes the convex mirror to always form a virtual image? ABCD. A. ओके. C लग रहा है आपको? चलिए चलिए, सोचिए जल्दी. यस, तुषार ने आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है. बट मुझे ये बता दो कि सी क्यों नहीं है? बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. आपने देखा है कि इमेज कैसी बनती है. जैसे मान लो आपके पास यहाँ से कोई लाइट रे आती है, तो आपके पास ऐसे डाइवर्ज हो जाती है. इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस.
ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर आ रही है तो इधर जा रही है, समथिंग लाइक दिस, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन सी क्यों नहीं है? सेकंड क्या है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस एट अ सिंगल पॉइंट, ये तो होता ही नहीं कॉन्वेक्स के केस में, एंड बिकॉज द इंसिडेंट रे ऑफ कॉन्वेक्स मिरर गेट एब्जॉर्ब्ड इन द मिरर, ये भी नहीं है। थर्ड केस में अगर मैंने यहां पर रिफ्लेक्टेड रे लिख दिया होता तो ये ठीक हो जाता, ठीक है, बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस इट्स पाथ बैक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट रे नहीं करती, हम जो ट्रेस बैक कर रहे हैं पीछे वो कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं हम फटाफट। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो एक्स और वाई एक्सिस तो सबने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा ना एक्स और वाई एक्सिस, तो दो तरफ आप पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसी तरीके से सेम है, एक्स वाई एक्सिस हमने ले लिया, येलो में आपको दिखाई दे रहा है, इधर आप जो भी मेजर करेंगे पॉजिटिव में करेंगे, अगर आप इस पॉइंट से पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो आप नेगेटिव लेते हैं, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लेंगे तो आप पॉजिटिव, और नीचे की तरफ लेंगे तो नेगेटिव, सेम जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो उसी तरीके से। क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज मेजर करना है, तो उस केस में हमारे पास ये साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट को लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो हमारा मिरर होगा, मिरर का जो पोल होता है वहां पर हम इसको ओ पॉइंट को लेते हैं। तो अब बिहाइंड द मिरर आपको दिख रहा है F2 to F2, ये क्या है आपके पास? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इन्होंने नाम दे दिया F2, और इन फ्रंट ऑफ मिरर F1 और 2F1 कर दिया, नेमिंग है बस, और कुछ नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है आपने F1 और 2F1, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट पे होता है, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। चाहे आपके पास कॉन्वेक्स भी है तो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं तो रखा जाता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो आपके पास इमेज है, इमेज आपके पास डिपेंड करेगा आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उस पर। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंस आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करने हैं वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं। जैसे अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो हम लोग यहां से इस तरफ मेजर करते हैं ऐसे, ठीक है। अगर मुझे इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ चलेंगे, उसके हिसाब से प्लस माइनस आएगा। अब जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव आ गया, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन हम उनको क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, वो आप क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव। अबव जब भी आप मेजर कर रहे हैं मतलब आप ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उनको आप पॉजिटिव लेते हैं, और जब आप नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो आप नेगेटिव लेते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है फोकस का। फोकल लेंथ जब आप मेजर करते हैं तो कॉन्केव मिरर के केस में आपके पास आती है नेगेटिव। क्यों आती है नेगेटिव कॉन्केव के केस में? ये आपके पास कॉन्केव है, आपका जो फोकस पॉइंट होता है वो इस तरफ आता है ना, लेफ्ट साइड में। आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो इसको आप नेगेटिव लेते हैं। और ये याद रखेंगे आप, ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। अब आपको दिखा भी रखा है, जैसे बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो वो पीछे की तरफ कन्वर्ज होती है, जहां वो कन्वर्ज होती है वो फोकस होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर या पोल से आप पीछे की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हम लोग इसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज। ऐसे मान लो आपके पास लाइट रेज आ रही है तो इस तरीके से डाइवर्ज होगी सपोज, तो ऐसे लगता है वो फोकस से आ रही है, तो फोकस आपके पास बिहाइंड द मिरर है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर या पोल से पीछे की मतलब राइट हैंड साइड में मेजरमेंट करेंगे
तो ये चीज क्या होती है, पॉजिटिव। तो 6, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रखा जाता है, सारे डिस्टेंसेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप मेजर कर रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। राइट ऑफ द ओरिजिन पे आप लोग लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पे लेंगे नेगेटिव, ऊपर वालों को पॉजिटिव, ऊपर जो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और नीचे वाले अगर कोई चीज है तो उसको नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होती है, नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, पॉजिटिव। सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए बना के भी दिखाया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फोकस कहाँ बन रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन पे, और हम लेते कहाँ से, पोल से या ओरिजिन से इस तरफ डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं मिरर फॉर्मूला। किसको पता है मिरर फॉर्मूला? यस तुषार? It is 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F, where V represent distance of image, U represent distance of object, and F is focal length. यस, ग्रेट। सो सबसे पहले V, U, F 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। V इमेज डिस्टेंस होता है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, F आपके पास फोकल लेंथ होती है, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप आता है 1 by V प्लस में 1 by U इज इक्वल टू 1 by F। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो डेरिवेशन के लिए मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी, बट न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। 1 by V प्लस में 1 by U इज इक्वल टू 1 by F। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज बाय में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आपने यहाँ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ आपने कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये आप ऊपर की तरफ ऐसे मेजर करें, इसको आप पॉजिटिव लेते हैं पहली बात, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज, जो भी इसकी इमेज बनेगी जहां पर भी, उसको आप देखेंगे ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, उस हिसाब से प्लस माइनस लगाएंगे। एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है नीचे है, उस हिसाब से आप प्लस माइनस लगाएंगे। क्लियर है सबको? बेसिकली फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के, साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला भी रहता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाय U। दोनों के लिए करेक्ट होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए भी। क्लियर है सबको? एक बार देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप समझ सकते हो, जैसे मिरर इक्वेशन वैलिड किसके लिए होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, बोथ टाइप ऑफ मिरर्स, इवन प्लेन मिरर के लिए भी आप लगा सकते हो, फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिरर इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ मिरर, concave, convex, and for any type of object irrespective of its positions। चलो हम चेक कर लेते हैं प्लेन के लिए। आपने देखा 1 by V प्लस में 1 by U इज इक्वल टू 1 by F होता है। आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन के लिए, इनफाइनाइट, और एनीथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0। यानी 1 by V इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by U। आप कह सकते हो V इज इक्वल टू माइनस ऑफ U। यही था ना आपके पास कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपके पास है, मान लो आपके पास ये प्लेन है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इधर आपके पास इमेज बन रही है, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो क्या ये चीज प्रूव नहीं होगी यहाँ से? जैसे अगर आप U की वैल्यू पुट करेंगे, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मेजर कर रहे हो, तो माइनस ऑफ -5 वो +5 हो जाएगा, और आपको दिख रहा है कि आप इस तरफ इमेज डिस्टेंस लेंगे तो +5 ही आएगा। समझ में आई बात? तो ये मिरर इक्वेशन वैलिड है सब जगह पे। In case of spherical mirrors, if object distance and image distance are measured from focus instead of pole, अगर मैं फोकस से मेजर करूं तो क्या होगा चेंज? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में फोकस से मेजर कर रही हूं, तो सीधी सी बात है ना, ये आपके पास मान लो मिरर है और ये आपके पास फोकस है, आप यहां से सारी चीज मेजर करोगे, तो आप मान लो यहां पर रखा है, ये x1 है, तो इसका पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, f प्लस में x1 हो गया ना। ये बात सबको समझ में आई? f प्लस में x1 कैसे हो गया? ये तो आपके पास फोकस है और आगे वो x1 डिस्टेंस पे रखा है, तो f प्लस में x1। वैसे ही आप लिख सकते हो v को f प्लस में x2। द मिरर फॉर्मूला रिड्यूसेस टू 1 बाय में f प्लस में x2 प्लस में 1 बाय में f प्लस x1 इक्वल्स टू 1 बाय f
और यहाँ पर x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आएगा। इसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है टू रियल ऑब्जेक्ट्स एंड रियल इमेजेस ओनली। ठीक है, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स और रियल इमेजेस में। तो कहीं पर आपको देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला भी क्या है। इसका मतलब फोकस से मेजरमेंट की गई है, वहां फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, u और v की जगह f प्लस x1 f प्लस x2, और ये एप्लीकेबल का है ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स एंड रियल इमेजेस। अब कई बार क्या होता है, आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी याद रखते हैं, जैसे इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इट इज कन्वीनियंट टू यूज मिरर इक्वेशन इन फॉलोइंग फॉर्म। आपको पता है कि फोकल लेंथ दे रखी है, आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको इसको रिड्यूस करना आता है। ये कैसे निकाला, v इज इक्वल टू यू एफ बाय में u माइनस एफ कैसे निकाला, आप यहाँ पर एलसीएम ले लो। मुझे निकालना है v, तो मैं v को एक तरफ रखती हूँ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, 1 बाय एफ माइनस में 1 बाय यू। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो f इंटू यू, ये आएगा u माइनस में f, तो 1 बाय v इज इक्वल टू आपके पास आया u माइनस एफ बाय में एफ यू। सो v किसके बराबर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल एफ यू बाय में u माइनस एफ। तो इसी तरीके से जो भी आपको निकालना है वो एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ और एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको, कोई डाउट इसके अंदर? आगे चले? नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं टाइप ए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला। कम से कम 3 से 4 टाइप्स रहेंगे, तो आज हम एक ही टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप ए 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ पे। तो ऑलवेज रिमेंबर यू नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, कीजिए जरा। इसके बाद हम एक पोल क्वेश्चन लेंगे, फिर हम सेशन एंड करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के होमवर्क में डाले हैं, होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करने हैं सभी को। 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं और वो अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बेटा हम क्लास में नहीं कवर कर पाते। सो उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सभी इस बार के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया ना, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। Actually, my pen isn't working. So I'm finding new pen. अच्छा कोई बात नहीं। -9। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। क्या क्या चीजें गिवन है देखो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा है कि बियॉन्ड सी रखा होगा, ठीक है। सो चीजें आपको जो गिवन है, यू आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर, एफ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इमेज कहीं सी और एफ के बीच में बनेगी। अभी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पे नहीं जाना, बस इन जनरल आपका डायग्राम है। आपको वी निकालना है। पहली बात तो वी भी आपके पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप पोल से मेजर कर रहे हो, तो आपके पास माइनस तो आएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है -36 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दे रखी है -12 सेंटीमीटर। कॉन्केव के लिए आपके पास फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो होता ही नेगेटिव है, क्योंकि हम लेफ्ट में ही रखते हैं। टू फाइंड इमेज डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो सोल्यूशन क्या आएगा, 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। नेक्स्ट में चलते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोकल लेंथ आपके पास -12 है, माइनस ऑफ 1 बाय यू -36। सो ये माइनस और -36 जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1 बाय 12 प्लस 1 बाय 36।
फिर 12 एंड 36 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 36 एलसीएम आएगा बेटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 जा 36 होता है, 3 इंटू -1 -3 हो गया, 36 1 जा तो 1 इंटू 1 1, तो -3 + 1 बाई 36। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -2 बाई 36। तो आपके पास आंसर क्या आएगा -18। समझ आया आकाश? 9 नहीं, -18। माइनस का मतलब क्या है, इन फ्रंट आपके पास इमेज बन रही है, होल से आप मेजर कर रहे हैं, बननी भी चाहिए थी, हमें वैसे भी पता है कि यहाँ बनेगी। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, एक सवाल करेंगे जो कि आपका पोल क्वेश्चन होगा। एक मिनट रुकिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये आप घर से ट्राई करके आएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, होमवर्क में ऐड करना है इसको। इसके बाद हम लोग एक पोल क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, शुरू कर दीजिए, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर अपना पोल पे देंगे। और पोल क्वेश्चंस को सीरियसली लेना होता है क्योंकि आप लोगों की शीट बनती है पोल की, आप क्या आंसर करते हैं वो सब। At what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object be placed? कहां पर प्लेस करूं so that image बने कहां पर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ABCD आपको टिक करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमदान, मोहम्मद अली, सूर्यांश, ट्राई कर रहे हो? Yes, ma'am, I answered. Yes, ma'am. ओके, -20 आया है बहुत सारे बच्चों का, 3 वोट्स आए मेरे पास, 2 नहीं आए हैं, 1 वोट आया है मेरे पास बी ऑप्शन के लिए। कौन रह गया? ओके, सबने आंसर कर दिया। हाँ जी, चलिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। आप सबने गलत क्या किया है अभी आप वो देखेंगे। सबसे पहले एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपके पास क्या है, -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। और उसके बाद इमेज फॉर्म्ड होती है 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है, इधर इधर बन रही है कहीं इमेज, तो इधर वाले डिस्टेंस को आप अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो वी आपको दे रखा है +20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यू निकालना है। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। यहाँ पर आप पुट करेंगे 1/f यानी 1/-10, और यहाँ आएगा -1/v, तो 1/v, v की वैल्यू पुट करेंगे तो 20 है, दिस इज इक्वल टू 1/u।
यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 1/v किसके बराबर हो गया, 1/f माइनस में 1/u के बराबर। सो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 10 और 20 का, तो ये आएगा -2 और 20 से 20 का करेंगे तो -1, दिस इज इक्वल टू 1/u। सो इसका करेक्ट -3/20, दिस इज इक्वल टू 1/u एंड u इज इक्वल टू क्या आएगा, -20/3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो किसने, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर किया, किसने किया है, सूर्यांश, ग्रेट बेटा। बाकी कहाँ मिस्टेक करी है, कुछ प्लस माइनस साइन कन्वेंशन में गड़बड़ करी है ना, तो इसलिए साइन कन्वेंशन दिखने में इतने इजी लगते हैं, बट हम अप्लाई करते हैं वहां जरूर हम प्लस माइनस की गलती करते हैं। क्लियर है सबको, अपनी मिस्टेक से सीखना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने और क्वेश्चंस ऐड करे हैं, वो सभी बच्चे करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में ही सबसे पहले हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन हियर।